साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ऐसा लगता है कि पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक लाल ने यह ठान लिया है कि वंचित तबके के योग्य अभ्यर्थियों को मेडिकल जगत की सुपर स्पेशलाइज्ड डिग्री यानी कि डीएम और एमसीएच करने ही नहीं देंगे। यह आरोप यूं ही नहीं लगा रहा हूं, बल्कि तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज मेरे हाथ में लगे हैं जो बताते हैं कि पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक लाल की नीयत ठीक नहीं है। दरअसल 2018 में आरोप लगाए गए कि मेडिकल क्षेत्र की सर्वोच्च डिग्रियां डीएम और एमसीएच के एंट्रेंस एग्जाम के इंटरव्यू में भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद का खेल किया जाता है। गौर करिएगा, यहां रिजर्वेशन नहीं है। यहां जो भी कैंडिडेट है वो अनारक्षित कोटे से ही वहां पहुंचा है। खेल तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन 2018 में डॉक्टर अनिल गंगवार ने जब पीजीआई चंडीगढ़ के डीएम के लिए एंट्रेंस दिया तो उसमें रिटन में टॉप कर गए। लेकिन वही खेल जो अमूमन वंचित तबके के अभ्यर्थियों के साथ किया जाता है, रिटन में टॉप करने के बावजूद इंटरव्यू में सबसे कम अंक दे करके बाहर कर दिया गया। मामला बढ़ा तो पीजीआई चंडीगढ़ की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी माना कि हां, इंटरव्यू में भेदभाव होता है, भाई भतीजावाद होता है, जातिवाद होता है, क्षेत्रवाद होता है। अल्टीमेटली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर तत्कालीन पीजीआई डायरेक्टर जगत राम ने 8 जनवरी 2019 को यह आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि अब पीजीआई चंडीगढ़ में डीएम और एमसीएच के एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होंगे। 2019 में यह निर्णय लिया गया। उस समय नेशनल जनमत ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया भी था। अब शक की सुई यहीं घूमती है। जब 2019 से पीजीआई चंडीगढ़ में डीएम एमसीएच के एंट्रेंस में इंटरव्यू समाप्त हैं, तो 2023 में इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इन 5 सालों में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, मगर इतना जरूर हुआ है कि इन 5 सालों में वंचित तबके के बच्चे डीएम और एमसीएच में बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। हो सकता है यही आंखों में चुभ रहा हो, क्योंकि मौजूदा डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक लाल अड़े हैं कि हर हाल में एंट्रेंस एग्जाम में इंटरव्यू करवा कर ही रहेंगे। नेशनल जनमत के हाथ में एक पत्र लगा है। यह पत्र पीजीआई चंडीगढ़ के बाल रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत सिंह की तरफ से केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया को लिखा गया है। इस पत्र में जहां एंट्रेंस एग्जाम में इंटरव्यू के खेल पर सवाल उठाए गए हैं, वहीं यह रीजन भी बता दिया गया है कि आखिर डॉक्टर बसंत लाल इतना अड़े क्यों हैं। लास्ट लाइन पढ़िए, दिस इज आल्सो ए मैटर ऑफ कंसर्न एज प्रोफेसर विवेक लाल हैज ए सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज हिज आउन सन डॉक्टर राघव लाल may soon be a candidate for DM entrance examination of our institute। मतलब प्रोफेसर विवेक लाल के सुपुत्र डॉक्टर राघव लाल एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, रिटन में कम अंक आ रहे हैं, इसलिए एंट्रेंस में इंटरव्यू जोड़ करके उनको सुपर स्पेशलाइज्ड डिग्री हासिल करवाना चाहते हैं। अब प्रोफेसर विवेक लाल का पुत्रमोह कहें या निरंकुशता, स्वास्थ्य मंत्रालय, एससी एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन और तमाम प्रोफेसर्स इस मामले में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम अथॉरिटीज को पत्र लिख चुके हैं। नेशनल एससी कमीशन 5 अप्रैल 2023 को यह आदेश दे चुका है, जिसमें दूसरे नंबर पर स्पष्ट लिखा है, द कमीशन हैज डिजायर्ड दैट नो फर्दर एक्शन बी टेकन इन द मैटर टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ द केस इन द कमीशन। मतलब कमीशन में जब तक केस चल रहा है तब तक इस मैटर में कुछ ना किया जाए। मगर नेशनल जनमत को सूचना मिली है कि गवर्निंग बॉडी की बैठक बुलाई गई है 6 सितंबर को, और इस बैठक के प्रमुख एजेंडे में है एमसीएच और डीएम के एग्जाम में इंटरव्यू करवाना। नेशनल जनमत किसी भी बात को बिना सबूतों के नहीं करता। इंटरव्यू में भेदभाव के भुक्तभोगी 2 प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम शंकर, डॉक्टर अनिल गंगवार के अलावा एससी एसटी मेडिकल टीचर एसोसिएशन केजीएमयू के प्रोफेसर डॉक्टर हरिराम,
ओबीसी एससी एसटी फैकल्टी एसोसिएशन पीजीआई के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत भारती के शिकायती पत्र मौजूद हैं। शुरुआत भेदभाव के भुक्तभोगी डॉक्टर प्रेम शंकर के शिकायती पत्र से करते हैं। मौजूदा समय में प्रतिष्ठित जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में सर्जरी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। उन्होंने एससी कमीशन के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी शिकायत भेजी और बताया कि 2011 में उनके साथ किस तरीके से भेदभाव हुआ था। 2011 में प्लास्टिक सर्जरी में एमसीएच करने के लिए उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ का एंट्रेंस एग्जाम दिया था। उस रिजल्ट में हुआ खेल देखिए। डॉक्टर प्रेम शंकर ने रिटन में टॉप किया था। 53.64 अंक उनको मिले हैं। 5 कैंडिडेट जो सिलेक्ट किए गए थे रिटन में सबसे ज्यादा अंक हैं, लेकिन इंटरव्यू में अंक मिले 5 कैंडिडेट में सबसे कम अंक दिए गए, क्योंकि अगर 7 नंबर भी दे दिए जाते तब भी एलिजिबल हो जाते एमसीएच करने के लिए। उनसे 3 जो ऊपर थे उनके अंक देखिए 49.26, लेकिन इंटरव्यू में 15 नंबर। दूसरे नंबर पर शर्मा जी 49.18, इंटरव्यू में 11.50 नंबर। अर्जुन 44 नंबर, लेकिन इंटरव्यू में 16 नंबर। ये 3 सिलेक्ट हो गए। 53 नंबर वाले को 5 नंबर दे करके अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसी शिकायती पत्र में उन्होंने बताया कि उसी साल 3 अन्य संस्थानों में उन्होंने एमसीएच का एंट्रेंस दिया था। फर्स्ट रैंक इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 2012, फर्स्ट रैंक इन केजीएमयू लखनऊ, थर्ड रैंक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी सफदरजंग। मतलब 3 अन्य यूनिवर्सिटीज में इंस्टीट्यूट में टॉप करने वाला शख्स पीजीआई चंडीगढ़ में रिटन में टॉप करता है, लेकिन इंटरव्यू में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। 2011 से बात 2018 तक आ गई, लेकिन खेल व दस्तूर जारी रहा। इस साल डॉक्टर अनिल गंगवार ने केजीएमयू से एमडी करने के बाद सुपर स्पेशलाइज्ड डिग्री डीएम करने के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में आवेदन किया। रिटन में अंक मिले 43.1504, मतलब रिटन में टॉप किया, लेकिन इंटरव्यू में खेला हो गया। सबसे कम 8 अंक दिए गए, जबकि शुभम मिश्रा को टॉप कराना था, 41 नंबर थे, 16 अंक दिए गए। पीयूष पाठक के 37 नंबर थे, 18 अंक दे करके दूसरे नंबर पर रख दिया गया। जानवी धर को 39 अंक थे महज, 16 नंबर इंटरव्यू में दे करके इनको भी सिलेक्ट कर दिया गया और अनिल गंगवार इस तरीके से बाहर हो गए। लेकिन योग्यता को रोक कैसे लोगे? डॉक्टर अनिल गंगवार नीट परीक्षा में बैठे, नेफ्रोलॉजी गैस्ट्रोलॉजी दोनों की परीक्षाओं में एलिजिबल घोषित किए गए। इसके बाद पीजीआई लखनऊ से गैस्ट्रोलॉजी में डीएमशिप की मौजूदा समय में प्रतिष्ठित केजीएमयू में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर गैस्ट्रोलॉजी विभाग में तैनात हैं। तीसरा उदाहरण डॉक्टर विपुल प्रकाश का। हालांकि इन्होंने कोई शिकायती पत्र नहीं लिखा, लेकिन 2018 में जब इनके साथ अन्याय किया था पीजीआई चंडीगढ़ ने, तब नेशनल जनमत ने इनकी भी आवाज उठाई थी। दरअसल एंट्रेंस एग्जाम में रिटन में इन्होंने भी टॉप किया था 49.1704 नंबरों के साथ, मगर इनको इंटरव्यू में 9.25 अंक दे करके बाहर कर दिया गया। जबकि भारत ए छावड़िया को टॉप कराया गया, उनको 17.75 अंक दिए गए। दूसरे नंबर पर विक्रम धर्मराजू, जिनके रिटन में इनसे 7 नंबर कम थे, महज 42 नंबर पाकर के 17 नंबर इंटरव्यू में दिए गए और इनको क्वालिफाई करा लिया गया। अन्याय की फेरिस्त लंबी है। ये मैंने कुछ एक उदाहरण बताए कि किस तरीके से इंटरव्यू में भेदभाव और भाई भतीजावाद चलाया जाता है। यूपीएससी के एग्जाम में भी हर साल ऐसा ही देखने को मिलता है कि कुछ खास जाति के अभ्यर्थियों को ज्यादा अंक दिए जाते हैं इंटरव्यू में, जबकि रिटन में उनके अंक ज्यादा होते हैं। हालांकि इस अन्याय को देखते हुए तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस इंटरव्यू प्रक्रिया को रुकवा दिया था, लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को भ्रम में रख करके फिर से यह इंटरव्यू का खेल शुरू करवाने की मंशा है। इसी वजह से
6 सितंबर को गवर्निंग बॉडी की बैठक बुलाई गई है। आरोप बड़ा है कि अपने बेटे डॉक्टर राघव लाल को डीएम परीक्षा पास करवाने के लिए यह खेल किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर राघव लाल 2 बार से रिटन में पास नहीं हो पा रहे हैं, तो इंटरव्यू में ज्यादा अंक दे करके उसको सुपर स्पेशलाइज्ड डिग्री वाला डॉक्टर बनवाने की मंशा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को इन सभी घटनाक्रम पर और पूरे खेल पर निगाह रखनी होगी। किस तरीके से ओबीसी कमीशन, एससी कमीशन के आदेशों को धता बताते हुए डायरेक्टर चंडीगढ़ डॉक्टर विवेक लाल पुत्रमोह में इस तरीके का अन्यायपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।